नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एआई के गॉडफादर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गॉडफादर हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो भी फिजिक्स का। तो यहाँ पर दो लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल मिला है। और ये जो नोबेल प्राइज़ मिलने जा रहा है, देखिए आप फिजिक्स का, ये जेफरी ई हिंटन को मिलने वाला है 76 वर्ष के। और इसके साथ साथ नोबेल जो ये फिजिक्स का मिलना है ये जॉन जे हॉपफील्ड को मिलना है। और इनकी जो उम्र है वो 91 ईयर है, देखिए आप, 91 वर्ष में। और अगर हम इनकी बात करें तो मशीनों को सोचने समझने की शक्ति दी इन्होंने, और मशीनों को कृत्रिम तरीके से काम करने का इन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिमागी तौर पर बहुत तैयार किया। और इसी कारण से एआई आज आपके सामने दिखाई देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्हीं के गॉडफादर कहे जाते हैं हिंटन। तो ये हिंटन, जेफरी हिंटन को आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों ने उसी पर काम किया और फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दोनों लोग हैं इन्होंने, अगर हम हिंटन की बात करें तो ये 76 वर्ष के जो आपको हिंटन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को गॉडफादर कहा जाता है एआई का। तो एआई का गॉडफादर हिंटन को कहा जाता है, चूँकि उन्होंने क्या किया, दोनों वैज्ञानिकों ने फिजिक्स की मदद से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को प्रसिद्ध किया। कहने का मतलब ये है कि कृत्रिम तरीके से मस्तिष्क को कहीं ना कहीं विकसित करने का काम जो है वो इन्होंने ही किया था और उसको प्रशिक्षण दिया ताकि वो इंसानों की तरह काम कर सके। तो देखिए आप, एआई को आगे बढ़ाने का काम, डेवलप करने का, विकसित करने का काम इन्हीं ने किया, हिंटन ने किया, जो कि 76 वर्ष के इनको अब नोबेल प्राइज़ दिया जाना है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं चैट जीपीटी, चैटबॉट जो होते हैं जिस पर आप एआई की मदद से कुछ भी डालते हैं और तुरंत कहीं ना कहीं वो आपके सामने प्रेषित कर देता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें जो आज आप देख पा रहे हो वो एआई की बदौलत ही संभव हुई हैं। तो इन्हीं के गॉडफादर कहे जाते हैं हिंटन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंटन वर्ष 2012 में गूगल से जुड़े हुए थे, लेकिन वर्ष 2023 में उन्होंने गूगल को छोड़ दिया। और 2023 में जब उन्होंने गूगल को छोड़ा तो छोड़ने के पीछे उन्होंने कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि ये फैसला हमने इसलिए लिया ताकि एआई के जोखिम के बारे में वो स्पष्ट रूप से बोल पाएँ। और चूंकि उनको पता था, उन्होंने जब एआई को बनाया तब तो ये मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही एआई को बनाया तब उनको ये पता चला कि ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने बना दी और इससे आगे चल कर के जोखिम हो सकता है। तो उसी के बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने बताना चाहा, क्योंकि जब तक वो गूगल में थे तब तक वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए गूगल छोड़ा था। और उन्होंने एआई से जुड़े काम को बड़ी भूल बताते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी भूल थी जो हमने इसको बना दिया, और चेतावनी दी कि आगे चल कर के अगर हम देखें तो ये चैटबॉट्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख सकते हैं चैटबॉट को, तो ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं ये आगे चल कर के इनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इनका गलत इस्तेमाल होने लगेगा तो इंसान के लिए भी एक खतरा बन जाएंगे, मान लीजिए आप। तो इस प्रकार से इन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में इंसानों पर भी ये हावी हो जाएंगे और इनका गलत इस्तेमाल भी होने लगेगा। तो गलत इस्तेमाल का जोखिम रहेगा इसमें। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं हिंटन, और उन्हीं को ही नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का दिया जाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नाम आता है जॉन हॉपफील्ड, जिनको संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया जाना है फिजिक्स का। तो इन्होंने भी अपने शोध में भौतिकी के क्षेत्र में जब इन्होंने रिसर्च किया तो इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को विकसित किया था। तो यहाँ पर आप कृत्रिम रूप से देखिए, आप ऐसा दिमाग इस्तेमाल किया, ऐसा दिमाग बनाया, ऐसे दिमाग को विकसित किया जिसमें मेमोरी होती है, इंसानी मेमोरी। जैसे इंसान के पास हमारी याददाश्त होती है, वैसे ही इंसानी मेमोरी की तरह सारी जानकारी उसमें होती हैं। और उसी ढंग से ही जैसे इंसान काम करता है वैसे ही इंसान की तरह वो काम कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने इंसानी ब्रेन की नकल करके सूचना स्टोर करने के लिए एक कृत्रिम नेटवर्क को बनाया था। और इसी कारण से जॉन हॉपफील्ड को, यहाँ पर देखिए आप, वर्ष 1991, मतलब 91 वर्ष के हैं ये, और 91 ईयर में बहुत बुजुर्ग हैं। और इतने बुजुर्ग व्यक्ति को देखिए आप, इसी कारण से, चूँकि इन्होंने ऐसा दिमाग बनाया जो मेमोरी, याददाश्त रख सकता है और इस प्रकार से इंसान की तरह काम कर सकता है, तो इसी कारण से उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हिटन जो है, हिटन ने हॉपफील्ड नेटवर्क पर काम किया था। चूँकि इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था हॉपफील्ड ने,
इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसी नेटवर्क पर आगे काम किया हिटन ने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिटन ने हॉपफील्ड नेटवर्क पर ही काम किया और काम करके आगे चल करके एक मशीन तैयार की जिसे बोल्ट्जमैन मशीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल्ट्जमैन मशीन आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से मशीन को डेवलप करने का काम हिटन ने किया था और तब जाकर के ही आगे एआई को वो बना पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो बना पाए। तो हॉपफील्ड की मदद से, हॉपफील्ड ने वो नेटवर्क तैयार किया था और उसी नेटवर्क की मदद से उन्होंने मशीन को बनाया हिटन ने, देखिए आप, और वही चल कर के आगे नेटवर्क का विकास किया, एआई नेटवर्क का विकास किया हिटन ने, और इसी कारण से उनको एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन देखिए आप, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंसान की तरह काम करती है और इंसान की तरह मतलब सब कुछ सोचने समझने की इसके पास कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सारी जो प्रोसेस रहती है वो इंसानों की तरह ही ये करेगी, सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो इसी कारण से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो हिटन और हॉपफील्ड की मदद से ही संभव हो पाया। लेकिन आगे चल कर के उन्होंने ये भी बताया कि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है और आगे चल कर के मान लीजिए आपकी जॉब तो खतरे में है ही सही लोगों की, लेकिन इसके साथ साथ इंसानी लोगों को भी इससे खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है। हॉपफील्ड को 91 वर्ष की उम्र में ये सम्मान मिलने जा रहा है और 91 वर्ष की उम्र में ये जो सम्मान मिलेगा हॉपफील्ड को, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे जिनको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं ये हॉपफील्ड जिनको नोबेल प्राइज दिया जाना है। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज की तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये स्लाइड में आपको नोबेल जी दिखाई दे रहे हैं, अल्फ्रेड नोबेल दिखाई दे रहे हैं। और अल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो इन्हीं की याद में ही ये स्मृति में, इन्हीं की याद में ये दिया जाता है और प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। देखिए आप, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अक्टूबर में घोषणा हो जाती है, लेकिन दिसंबर में दिया जाएगा ये पुरस्कार। दिसंबर में कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई, 1901 से स्टार्ट हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, वहीं साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ऐसे करके 5, और विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान। तो इस प्रकार से अगर हम देखें फिजिक्स और रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ऐसे 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। लेकिन आगे चल करके 1969 में एक और क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा और जिसे कहते हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे 6 विषय हैं, 6 क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत ये नोबेल प्राइज मिलता है। अभी जो ये नोबेल प्राइज मिला है ये फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये सम्मान दिया जाता है। अब इसमें मिलता क्या है, पुरस्कार राशि क्या दी जाती है? तो यहाँ पर एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं स्वर्ण पदक, आप गोल्ड का मेडल देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक डिप्लोमा मतलब एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, चूंकि स्वीडन देश देता है तो वहाँ की जो मुद्रा है क्रोना, तो देखो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना भी इसके साथ दिया जाता है राशि के रूप में। आगे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति अब वर्तमान में यही हैं, जॉन जे हॉपफील्ड, जिनको इस साल मिलने जा रहा है। देखिए फिजिक्स का नोबेल 91 वर्ष में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो मलाला यूसुफजई हैं। मलाला यूसुफजई को दिया गया था ये शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और इनकी उम्र देखिए 17 साल में इनको मिला था। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाली ये महिला हैं। वहीं सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता अगर पुरुष की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें लॉरेंस बेक को मिला था और वो भी 25 साल में। तो सबसे कम उम्र में पुरुष तो लॉरेंस बेक, सबसे कम उम्र में महिला मलाला यूसुफजई, और सबसे उम्र दराज नोबेल प्राइज़ पाने वाले तो ये देखिए आप जॉन जे हॉपफील्ड हैं, जिनको 91 वर्ष की आयु में मिलना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय बताइए जिनको नोबेल प्राइज़ मिला,
तो पहले भारतीय देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ही नेशनल एंथम को लिखा, रचनाकार राष्ट्रीय गान के, जनगणमन के। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और वो भी कब मिला था, वर्ष 1913 में। तो सबसे पहले भारतीय है रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मैडम क्यूरी की, तो पहली महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली अगर कोई हैं तो पहली महिला है कौन, मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज पहला दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि संयुक्त रूप से फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिलने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर को मिलने वाला है। और दोनों ने मिलकर के एआई को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि आगे चल कर के ये जोखिम भरा हो सकता है एआई। तो इस प्रकार से ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।